क्या सोच रहे हैं आप जोधा बेगम? हम मान भाई के विषय में सोच रहे हैं कि वो जितनी अच्छी पत्नी सलीम की साबित होगी उतनी ही अच्छी बहू हमारी भी साबित होगी। तो क्या लगता है आपको कि इस निकाह के लिए हमने इतनी पुरजोर कोशिश क्यों की? जोधा बेगम, मान भाई में हमें आपकी परछाई दिखाई देती है और हमें लगता है कि शेखों के लिए वो बेहतर शरीक हयात साबित होंगी। हमें बहुत संतोष है शहंशाह कि अब आपके और सलीम के बीच सब कुछ ठीक हो गया। हम भी बहुत खुश हैं। ये कौन है? रात के अंधकार में संदिग्धों के भांति छत पर क्या कर रहा है? क्या हुआ जोधा बेगम, क्या देख रही हैं आप? शहंशाह, उस और अभी वहां पर कोई था। हमें ऐसा लगा जैसे कोई छिपकर हमें देख रहा हो। फिक्र मत कीजिए, हम अभी पता लगाते हैं। सुनो, हमें लगता है वहां कोई है, जाकर पता लगाओ वहां कौन है। जाओ, अब घबराइए मत, पता चल जाएगा कि कौन है वहां। हमारे सिपाही ढूंढ लेंगे उन्हें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बचोगे नहीं तुम। प्रणाम जोधा बुआ सा। तुम? अब जानती हैं इसे? कौन है ये जोधा बेगम? शहंशाह, ये माधव सिंह है, मान भाई के भाई, हमारे भतीजे। आपने पहचाना नहीं? हिलना मत। जरूरत नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। सब लोग पीछे। नहीं जोधा बेगम, माफ कीजिएगा बरखरदार। जब पहली बार हमने इन्हें देखा था ये बहुत छोटे थे। उसके बाद अब आमेर में जब हम गए थे मान सिंह की ताजपोशी के लिए, उस वक्त ये वहां मौजूद नहीं थे। परंतु माधव सिंह, ये कौन सा तरीका हुआ यहाँ पर आने का? क्षमा चाहता हूँ बुआ सा, बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं, लेकिन मान भाई के विवाह में तो आने ही था। बहन है हमारी, अभी अभी आया तो सोचा क्यों ना आपको चौंका दिया जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। कोई बात नहीं बरखरदार, लेकिन बस इतना याद रहे कि आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से मुखातिब थे। आइंदा अगर कभी हमसे मिलना चाहें तो पीछे से नहीं, सामने से हमसे मिलिएगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। हम बहुत खुश हैं कि आप एक मुबारक मौके पर यहाँ आए, और हमें यकीन है कि मुझसे ज्यादा खुश आपके वालिद साहब और आपकी बहन होंगी। खैर, हम चाहते हैं कि आप आराम फरमाएं। कल हम आपसे बात करेंगे। इन्हें मेहमान खाने लेकर जाया जाए, इनके आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शबा खैर। प्रणाम। जोधा बेगम, मान सिंह जैसे कुलद्रोही की परछाई नहीं है जलाल, हम तुम्हारी मृत्यु की परछाई हैं, जो अब तुम्हारे सर पर मंडराएगी। अब बस भी कीजिए शहजादे, क्यों इस कनीज को शर्मिंदा कर रहे हैं? और कितनी खिदमत करेंगे आप हमारी? मानते हैं कि हम शहजादी मान भाई की सहेली हैं, उसी नाते आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, मगर हम है तो एक कनीज ही ना। अरे शहजादी मान भाई, आप अनार, अब कैसी हो तुम? अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आप ही समझाइए ना शहजादे को, देखिए ना आप कितनी खिदमत कर रहे हैं वो हमारी। भला क्यों ना करे, जो हमें करना चाहिए वो शहजादे सलीम को करना पड़ रहा है। अनार,
हमें क्षमा कर दो, तुम्हें चोट लगी और हम अभी आ रहे हैं तुमसे मिलने। अरे नहीं नहीं, आप और शहजादे बेकार में ही फिक्र कर रहे हैं। ये बस मामूली सा जख्म है जो 2-3 दिन में भर जाएगा। वैसे आपका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपने हमारी सखी अनार का इतना ख्याल रखा। कैसे न रखते इनका ख्याल, हमारे दिल के इतने करीब जो हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी खास सहेली हैं, ये आपके दिल के काफ़ी करीब होंगी। अब चूंकि आपके दिल के करीब है तो हमारे दिल के भी करीब ही होंगी। अब अगर इनका ख्याल नहीं रखा तो शायद आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए। अरे नहीं नहीं, हम आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। खैर, अब दोनों सहेलियों के बीच में भला हमारा क्या काम। हम चलते हैं, आप दोनों बातें कीजिए। शब्बा खैर। अनार, हम कितने भाग्यशाली हैं ना, हमारा विवाह शहजादे सलीम से होने जा रहा है। जरा सोचो ना, जो हमारी सखी का इतना ख्याल रखते हैं, उनके हृदय में हमारे लिए कितना प्रेम होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे शौहर किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अम्मी जान। अरे हमारी बच्ची, आप? हम तो मान भाई के पास छोड़ कर आए थे ना आपको। हमें मान भाई भाभी जान से बात नहीं करनी, हम नाराज हैं उनसे। अरे क्यों, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने सताया हमें, कहा है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। आपको और अबू जान को छोड़ के जाना। हम क्यों जाएंगे, ये घर हमारा है ना अम्मी जान। हाँ हमारी बच्ची, ये घर तो आपका ही है। परंतु मान भाई ने ऐसा क्यों कहा? वो कह रही थी कि शादी करके हमें यहाँ से जाना होगा। आप फिक्र ना करें हमारी बच्ची, हम आपको कभी खुद से जुदा नहीं होने देंगे, आपके निकाह के बाद भी नहीं। पक्का? पक्का। अब देखिए, आप अपने हुजरे में जाइए और वहाँ जाकर सो जाइए, ठीक है? जाइए। हमें अम्मी जान के पास सोना है। अब ठीक है, तो हम आपको सुला देते हैं। हमारी कहानी? अच्छा, वो भी सुना देते हैं। अरे नहीं नहीं जोधा बेगम, देखिए ना हमारी बच्चे की आंखें कितनी थक गई हैं। अब बस अब उन्हें जल्द से जल्द सुला दीजिए। अब बेटा, कहानी आप किसी और दिन सुन लेना। रात में ही तो कहानी सुनी जाती है। सुनो, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम रुको। अभी फौरन जोधा बेगम हमारी बच्ची को सुला देंगी, है ना जोधा बेगम? और उसके बाद तुम इन्हें तुरंत इनके हुजरे में ले जाना, इन्हें वहाँ जाकर सुला देना, ठीक है? नहीं अबू जान, हम नहीं जाने वाले। हम मम्मी जान के पास यही रहेंगे। अब्बू जान, कहीं आपको तो नींद नहीं आ रही है ना? अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए। ठीक है, तुम जाओ। खुश रहो। रानी साहिबा, ये शगुन सलीम की होने वाली दुल्हन की मेहंदी की रस्म के लिए है। इसे कबूल कीजिए और रस्म शुरू कीजिए। धन्यवाद मरियम मक्कानी, किंतु हम मेहंदी नहीं लगा सकते मान बाई को। सबसे पहले दुल्हन को उसकी सास मेहंदी लगाती है, यही रिवाज है। सही कहा आपने। जोधा, मेहंदी लगाएं। आइए जोधा बाई साहब। नहीं अम्मी जान, हम
हमें मेहंदी नहीं लगा सकते। नहीं अम्मी जान, हमें मेहंदी नहीं लगा सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है। क्या हुआ जोधा? क्योंकि केवल हमारा ही सलीम पर हक नहीं है। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जितना अधिकार हमारा सलीम पर है उतना ही रुकैया बेगम और सलीमा बेगम का भी है, और इस नाते हम तीनों उनकी माँ हुई, इसलिए मेहंदी लगाने का अधिकार हम तीनों का एक साथ है। वाह जोधा वाह, हमेशा अपनी बात को आगे रखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती तुम। अनार, यहाँ आओ, हमारे हाथ में मेहंदी लगा दो। हाँ तो बताइए जोधा बेगम, किस वजह से आपने हमें यहाँ बुलाया है? हमने इन्हें बुलाया था कि ये हमें भोजन करा सके, पर ये तो नखरे दिखा रहे हैं। अब चुपके हैं, बताइए काम क्या है, बताइए। कुछ नहीं, ऐसे ही। इन सब बातों का वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है? चलते हैं हम। प्रणाम मलिका हिंद, आपने खाना मंगाया था, खाना हाजिर है। वापस ले जाओ, हमें नहीं खाना। क्यों? तुम यहीं रुको। अब खाना क्यों नहीं खाएंगी? हमारी मर्जी, हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे। वापस ले जाओ। तुम खाना यहाँ रख के जाओ। हाँ तो ये क्या जिद है जोधा बेगम, आप खाना क्यों नहीं खाएंगी? देखिए हम आपसे नाराज हैं क्योंकि कल रात आपने हमें बहुत इंतजार करवाया, लेकिन ऊपर से आप हमें ही नखरे दिखा रही हैं। अरे पर हम क्या करते? आरम बानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, एक काम करते हैं कि हम हमारा गुस्सा भूलने को तैयार हैं, बस सिर्फ एक शर्त है। क्या? जब आप खाना खा रही हो तब हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमें भी खाना खिलाएं। पर हम ये नहीं कर सकते हैं। हद है जोधा बेगम, हम अपना गुस्सा भूलने को तैयार हैं, लेकिन आप अब भी हमें नखरे दिखा रही हैं। शहंशाह, सच में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो स्वयं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, इसलिए तो आपको बुलाया था ताकि आप हमें खिला दें। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत मेहंदी है। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि ये बिगड़ जाए। अब बैठिए, हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाते हैं, आइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शहंशाह को छोड़ के नहीं जा सकते। शहंशाह, आप हमें छोड़ के नहीं। जोधा बेगम, जोधा बेगम अपनी आंखें खोलिए, देखिए, आंखें खोलिए। जोधा बेगम, जोधा बेगम। शहंशाह, अब ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? हमें क्या होगा जोधा बेगम? हमें लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। शहंशाह, हमें बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा जोधा बेगम, बल्कि ये तो बहुत मुबारक मौका है। हमारे बच्चे का निकाह हो रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत थक गई हैं। आइए।
अनारकली, कहीं देखी है तुमने हमारी मानबाई जैसी सुंदर दुल्हन? कभी नहीं। आज तो चांद भी शहजादी को देखकर शर्मा जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अनारकली, हमारी मानबाई है ही ऐसी। अरे नहीं नहीं, बैठे रहो। मानबाई, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में अपने विवाह के समय की चुन्नी लेकर आए हैं। इसे जरूर ओढ़ना और हम आशा करते हैं कि तुम्हारे होने वाला वैवाहिक जीवन सदा कुशल मंगल रहे। अनारकली, ये लो। चलो चलो, अब मुहूर्त होने जा रहा है। अनारकली, मानबाई को शीघ्रता से तैयार कर दो, हम चलते हैं। आप हमारी शरीक हयात बनेंगी और मलिका हिंद भी। अनार, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, क्या हुआ? होना क्या है, ये तो खुशी के आंसू है। आज हमारी सबसे प्यारी सहेली दुल्हन बनने जा रही है। आज हम आपके लिए बेहद खुश हैं। अच्छा अनार, अब सब कुछ हो गया ना? बस एक चीज बाकी है। क्या? पायल। हाँ पायल, अब मासा ने तो यहीं रखी थी, फिर अनार वो पायल यहाँ। ये लीजिए। अनारकली, आज से आप यही पायल पहनेंगी। ये तो बहुत सुंदर है, परंतु ये हमारा नहीं है। ये हमारी ओर से आपके लिए तोहफा है। अनार, पर हम इनकार मत कीजिएगा, हम दिल से दे रहे हैं। इसे एक रकासा का नहीं, सहेली का तोहफा समझिएगा। अनार, कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे लिए हमेशा हमारी दोस्त रहोगी। क्या हुआ? हमें आपसे बात करनी है। बेटा आराम बानू, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी के अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात करनी है आपको? शादी कितनी अच्छी होती है ना, हमें भी आज शादी करनी है। आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैं सच में शादी करनी है। अच्छा आराम बानू, फिर आपको मानबाई वाली बात याद है ना कि आपको अगर शादी करनी है तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा अपने दूल्हे के पास? उसकी जरूरत नहीं है, बड़ी आपा जान ने हमें तरकीब सिखा दी है। अपने दूल्हे को यही रखेंगे। बुआ साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें कुछ काम बता रहे थे। काम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, मंडप के पास है। आप लोग शीघ्र वहाँ जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी बिल्कुल, हम वहीं जा रहे थे। ठीक। तुम सब मेरे साथ छत पे चलो। जो कहा था वो तैयार है? जी, ये रही शाशा को दी जाने वाली भेंट। ये सलीम के जीवन की आखिरी भेंट होगी। बस कुछ पल और कुछ सांसें बाकी हैं उसकी। अरे हम तुलसी के पत्ते तो लाने ही भूल गए। जी मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मंडप में जाकर ये सामग्री रखो, हम स्वयं लेकर आते हैं। जी। याद रहे,
जल्दी से शहंशाह को खबर पहुंचाओ कि वो शाहशाह सलीम के कक्ष में पहुंचे। शहजादी मुराद ने कहा था वो हमें काली घाटी के रास्ते में मिलेंगे। अब तुम बचोगे नहीं शाहबुद्दीन। या खुदा, रहीम भाईजान यहाँ पे कैसे आ गए? वो यहाँ पे है तो हमारे पूरे 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 तरक्की पर पानी फिर जाएगा। हाँ। शहजादे, शहजादे, आप आ गए शहजादे। मैं जानता था आप हमें आजाद कराने जरूर आएंगे। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। अब मैं आजाद हो जाऊंगा शहजादे। हम तुम्हें आजाद कराने ही तो आए हैं शहाबुद्दीन। शहजादे होगा। बेवकूफ आदमी, ये बात तुम कैसे भूल गए? सियासत का तो दूसरा नाम ही धोखा है। क्या कर रहे हो मुराद? इसको हमने कैद खाने से भागते हुए देखा था। रोकने की कोशिश की मगर रुका नहीं। मजबूरन हमें इस पर हमला करना पड़ा। खैर, हमने सुना था ये गद्दार है। गद्दार की मौत पर मातम नहीं, जश्न होता है जश्न। इजाजत दीजिए। शाहशाह को प्रणाम स्वीकार हो। माधव सिंह जी, आप यहाँ बताइए कैसे आना हो? आज आपका विवाह है, आपको भेंट ना दें ऐसे कैसे हो सकता है? माधव सिंह, आखिर ऐसी कौन सी खास भेंट लाए हैं आप जो कि निकाह तक भी इंतजार नहीं कर पाए? कुछ ऐसा है जो आपको अभी देना होगा और आपको पसंद भी आएगा। हम तुम्हें मृत्यु भेंट करेंगे सलीम। माशाअल्लाह, काफी खूबसूरत शमशीर है। कहां से लाया? मुगल को वो भेंट दे रहे हैं जिसके लिए वो उपयुक्त है, मृत्यु भेंट, ताकि एक और मुगल राजवंशी स्त्री के साथ विवाह करके राजवंशियों का नाम नहीं खराब कर सकता। फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होगा। हमें अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन इस मुगल का विवाह अपनी बहन से नहीं होने देंगे।
की कोशिश मत करना माधव सिंह। हम तुम्हें बख्शेंगे। रुक जाइए शहंशाह। विवाह संपन्न हुआ। अभी आप दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सलाम। आपका निकाह सुल्तान सलीम मिर्जा इब्ने जलालुद्दीन के साथ हो रहा है। वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी में। महर 1 लाख अशरफियाँ सोने की, 1 मन मोती, 40 नंग हीरे, 30 नंग मनिक खास, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी। आपको कबूल है? हाँ, कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। सब कुछ शहंशाह अकबर की योजना के अनुसार चल रहा था। शहजादे सलीम और मानबाई की शादी संपन्न हो गई थी और आज आगरा में उसका उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में जलाल और उसके नवरत्न उत्साह के साथ शामिल थे। शहंशाह, शादी की व्यवस्था तो ऐसी रही कि आने वाली पुश्ते भी उसका बखान करते नहीं थकेंगी। बेशक भाई, आखिरकार ये हमारे बच्चे का निकाह था, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का निकाह था। ये इस बार बीरबल साहब का जलवा नहीं दिखा। वैसे अगर राजा बीरबल साहब को लतीफा सुना दे तो माहौल और भी खुशनुमा बन जाए हुजूर। ठीक है, तो इस बात पर ये जाम राजा बीरबल साहब के नाम हो जाए। बीरबल साहब के नाम। वो तो हमें दिख रहा है। वैसे भी आपकी खुशी की महक आपके मुंह से भी आ रही है। देखिए, आज एतराज मत करिएगा, हमारे बच्चे का निकाह हुआ है। उनके वालिद होने के नाते तो हमारा हक बनता है कि आज हम दिल खोल कर पिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक हाथ जाम आप भी लगा दीजिए। सुनो। अरे नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम मदिरा पान के बिना भी खुश रहना जानते हैं। बैठिए आप। मदिरा मदिरा अब कितनी अच्छी जुबान बोलती है ना ये, कितने कठिन शब्द बोलती है ना। अब जैसे सौभाग्यशाली, षड्यंत्र, स्त्री, दूरदृष्टि। बस शहंशाह, ये सब बोलकर आप हमारा परिहास कर रहे हैं? हरगिज़ आपका परिहास नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम। हम बस ये बयां करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमने भी थोड़ी बहुत ये जुबान सीख ली है। जैसे अगर हम हमारी मोहब्बत का इज़हार करना चाहें आपकी जुबान में, तो हम ये कहेंगे कि हमें आपसे अत्यधिक प्रेम है जोधा बेगम, कि आपकी वजह से हमारा हृदय बहुत उत्सुक है। और ठीक इसी तरह से हमने इतने सालों में कई ज़बानों में आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जैसे हमारी ज़ुबान में मान लीजिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।